नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अश्वत्थामा का हाथ पकड़कर गुरु द्रोणाचार्य लेकर चले गए। अपने बेटे को शस्त्र विद्या सिखाते हैं। वो शस्त्र विद्या सिखा रहे हैं अपने बेटे को, और हस्तिनापुर तक खबर पहुंच जाती है कि वो शस्त्र विद्या सिखाने में गुरु द्रोणाचार्य सर्वश्रेष्ठ है। वह हस्तिनापुर तक बात पहुंच जाती है कि ये शस्त्र विद्या में सर्वश्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य है, सर्वश्रेष्ठ है। बचपन चुटकी में निकल जाता है, जवानी चुटकी में निकल जाती है, अधेड़ी कमाने में निकल जाती है, पर बुढ़ापा सबसे कठिन होता है। उसको निकालना बड़ा कठिन है। बचपन में आपके बोलने की आदत है, जवानी में आपकी बोलने की आदत है। बचपन में बोलोगे तो माता पिता सुन लेंगे, जवानी में बोलोगे पति बोलेगा पत्नी सुनेगी, पत्नी बोलेगी पति सुनेगा। जवानी में एक दूसरे सुन लेंगे, अधेड़ी आएगी आपके बच्चे थोड़ा बहुत सुन लेंगे, पर बुढ़ापा एक ऐसा होता है, उस बुढ़ापे में सब बोलेंगे, सुनना आपको पड़ेगा और सुनने की आदत डालना ही पड़ेगा। एक बुढ़ापा होता ही ऐसा। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। ये अंतिम बिंदु को संवारने का एक आनंद, अंतिम बिंदु को सुधारने का एक आनंद ये बुढ़ापा है। अंतिम बिंदु को सुधारने का एक आनंद। जहां पर बैठकर अपन सब भगवान शिव की पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान है। कथा के मुख्य यजमान के रूप में विराजमान दीदी अर्चना जी चिटनीस जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन। दूसरे में दोष देखें, हम दूसरे में दोष देख रहे हैं, हम दूसरे में ऐब देख रहे हैं, हम दूसरे में बुराइयां देख रहे हैं। समझ लेना कि हमारी जिंदगी को नरक में पटकने की यात्रा शुरू हुई है, क्योंकि हम दुनिया में दोष देख रहे हैं। जिस दिन हम अपने आप में दोष देख लें, हम अपने आप की बुराइयां देख लें, हम अपने आप के ऐब देख लें, समझ लेना कि अब हमारे को सुधरने का मौका प्रारंभ हुआ है और हम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। क्योंकि हमने अपने दोषों को देखा है, अपनी बुराइयों को देखा, अपनी गलतियों को देखा। परिवार वाले हमेशा कहते हैं हम सुधरेंगे
युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। कब बदलेगा? जब हम खुद बदलेंगे। यदि हम स्वयं नहीं बदलेंगे तो युग कैसे बदल सकता है? आपसे कभी नहीं कहा कि आप अपना मोहल्ला सुधारो या अपना कॉलोनी सुधारो या अपना जगह सुधारो या अपनी कॉलोनी सुधारो या अपना क्षेत्र सुधारो। आपसे हमेशा एक बात इस व्यासपीठ से कही कि सबसे पहले आप अपने आप को सुधारो। आप सुधरोगे, आपका घर सुधरेगा, घर सुधरेगा, पड़ोसी सुधरेंगे, पड़ोसी सुधरेगा, समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा, नगर सुधरेगा। स्वयं जब हम सुधरना चालू कर देंगे तो अपने आप धीरे 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 ये चलन चालू हो जाएगा और व्यक्ति सुधर जाएगा। हम अपने आप को, गला पकड़ रहा है माइक बहुत, हम अपने आप को सुधारने का प्रयास नहीं करते। हम अपने आप को सुधार नहीं पा रहे। और जिस दिन हम अपने आप को सुधारने का प्रयास कर लेंगे, जिस दिन हम अपने आप को सुधार लेंगे, उस दिन पूरा राष्ट्र सुधर जाएगा। ये निश्चित है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम सुधर नहीं रहे। हंस बहुत ऊंचा नहीं उड़ता, हंस नीचा उड़ता है, पर गिद्ध कौवा भी ऊंचा उड़ता है। हंस इतना ऊपर नहीं उड़ पाता। अब बताओ, गिद्ध और कौवा इतना ऊपर उड़ते हैं, इनके उड़ने का फायदा कौन सा है? गिद्ध और कौवा इतना ऊपर उड़ा, इसके उड़ने का फायदा कौन सा मिला? ये इतनी ऊपर उड़ने के बाद भी नीचे मांस के छींतड़े देखते हैं, और हंस नीचा उड़ने के बाद भी मानसरोवर में मोती देखता है। कितनी ऊपर उड़ रहे हैं। गिद्ध भी ऊपर उड़ रहा है, कौवा भी ऊपर उड़ रहा है, बहुत ऊंची ऊंची ऊंचाइयों में उड़ते चले जा रहे हैं, बहुत ऊंचा उड़ते चले जा रहे हैं। और उड़ने के बाद भी ये मांस के टुकड़े देख रहा है। उड़ने के बाद भी ये मांस के टुकड़े देख रहे हैं, ये मांस के लोथड़े देख रहे हैं। और हंस ज्यादा ऊपर नहीं उड़ा है, देख रहा है तो नीचे देख रहा है, सरोवर में से मोती छाट रहा है। बस यही अंतर है, यही अंतर है विद्यावान में और विद्वान में। लंकाधिपति रावण विद्वान था और हनुमान जी महाराज विद्यावान थे। एक रामायण की किसी चौपाई में यह नहीं लिखा कि रावण विद्यावान था। तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा तो लिख दिया विद्यावान गुणी अति चातुर। किसके लिए लिखा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। हनुमान जी के लिए लिखा, रावण के लिए नहीं लिखा कि विद्यावान गुणी अति चातुर। रावण के लिए नहीं लिख रहे हैं। जितनी चौपाइयां मिली उन चौपाइयों में लिखा गया कि रावण विद्वान था। रावण को विद्यावान नहीं बताया गया, विद्वान बताया गया, क्योंकि बड़ा विद्वान था, बहुत पहुंचा हुआ था, बहुत पहुंचा हुआ। सारी विद्वत्ता उसमें भरी हुई थी, वैभव उसका था, सत्ता उसकी थी, धन उसका था, बल उसका था, देवता उसके थे और सारे पुराणों का ज्ञाता था। परंतु उसके आगे ये नहीं लिखा कि विद्यावान गुणयति चातुर। लिखा तो ये लिखा कि रावण विद्वान था, विद्यावान नहीं था। क्यों? विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। विद्वान कभी किसी के आगे झुकता नहीं है और विद्यावान झुककर चलता है राम के आगे। विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। विद्वान कभी नहीं झुकता, वो सोचता है कि मैंने जो पढ़ाई करी वो सर्वश्रेष्ठ है, मुझे में जो ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ है, मेरे बराबर कोई नहीं हो सकता, मैं सारा विद्वान हूं, इतने पुराण, इतने शास्त्र, इतने वेद, इतने छंद सब मैंने पढ़े हुए, मेरे को सब कंठस्थ है। ये विद्वान की निशानी है। पर विद्यावान की निशानी एक होती है जो गुरु की शरणागति में जाता है, झुक कर बैठ जाता है। और मिलेगा, और मिलेगा, मोती मिलेगा, छांटूंगा और मिलेगा।
विद्वान अहंकार में इतना ऊपर उड़ जाता है, इतना ऊपर उड़ जाता है, इतना ऊपर उड़ जाता है कि लोगों की केवल बुराइयां छाटा करता है, और विद्यावान इतना नीचे हो जाता है कि लोगों में से अच्छाइयां निकालना प्रारंभ कर देता है, मोती निकालना प्रारंभ कर देता है। पढ़ो, आगे बढ़ो, सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र, सब कुछ तुम्हें याद होना चाहिए, पर निवेदन है विद्वान मत बनना। विद्वान मत बनना, निवेदन है। आज एक माता ने एक प्रश्न किया, सुबह 10 बजे की बात। गुरुजी, कोई नारी जरूरी है कि अपने पति के पांव पड़े? प्रश्न था बरहानपुर का। कोई नारी जरूरी है कि अपने पति के पांव पड़े? क्या पांव पड़ने से ही सम्मान होता है? क्या पांव पड़ने से ही आदर होता है? हमने कहा ठीक है, मत पढ़ो, पर एक काम करो, केवल पांव पड़ने से सम्मान नहीं होता। मोबाइल चला रही हो और तुम्हारा पति आ जाए तो मोबाइल बंद कर कर साइड में रख देने पर भी सम्मान होता है। अगर तुम्हारा पति आया है, केवल मोबाइल को उठाकर तुम कितना भी चैटिंग कर रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, गूगल चला रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, चलाते हुए सब मोबाइल को भी तुमने अगर साइड में रख दिया, तुम्हारे पति का सम्मान हो जाएगा कि वो आया है, मेरे लिए आया है और मेरे को उसको आदर करना है। बहुत उतना। बहुत। कितना विचित्र जीवन हो गया साहब, कितना विचित्र। रात को पति पत्नी जब बैठते थे, चर्चा करते थे, तो परिवार की चर्चा करते थे। आज के ज़माने में मोबाइल ने ऐसा बिगाड़ दिया, वो अपनी चैटिंग में लगी है, वो अपना चैटिंग में लगा है, और 11-12 बज गई, सो गए, सवेरे से उठ गए, नाश्ता करा, फिर चल दिए, फिर आए, फिर वही क्रम चालू हो गया। कितना समय हम एक दूसरे को दे रहे हैं, कितना समय। दे ही नहीं पाते। मोबाइल पे लोग कहते हैं मेरी इतनी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, यही बोलते हैं ना, कह रहे आशीष, ऐसे ही बोलते हैं मेरी इतनी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। तो हमारी भी एक रिक्वेस्ट है, शिव मंदिर जाइए। हम भी तो यही कर रहे हैं, हम भी तो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, हम भी तो फ्रेंड हैं। वो ठीक है अर्चना दीदी, वो मोबाइल पे रिक्वेस्ट भेजते हैं फ्रेंड की, हम भी तो यहीं से फ्रेंड रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बस शिव मंदिर तक जाओ, एक लोटा जल शंकर, पेट नहीं भराएगा। छीन कर खाने वाले का, छुड़ा कर खाने वाले का, चोरी कर कर खाने वाले का, दगा कर कर खाने वाले का, किसी का अपमान कर कर खाने वाले का, किसी के साथ छल कर कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भराता। और जो बांट कर खाता है, सबको देकर खाता है, वो कभी भूखा नहीं मरता, कभी भूखा नहीं सोता, उसका पेट महादेव भरता है। भरता है मेरा महादेव, आप दीजिए। आपका समर्पण, आपका प्रेम, आपकी करुणा लुटाइए।
कई लोग कहते हैं गुरुजी, कई लोग कहते हैं ये क्या है शिव पुराण में जो इतने लाख लाख, आज कम से कम छठे दिन की कथा है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए आपने, सारी कथाओं का, सारी कथाओं के रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारी कथाओं के रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने। कहीं पूरे प्रांगण में, कहीं लोग धूप में कि अच्छा व्यवस्था करने वाले भी कितनी व्यवस्था करें। टेंट लगाने वाला एक कैपेसिटी के अनुसार टेंट लगाएगा कि 2 लाख स्क्वायर फीट का लगाए, 4 लाख का लगाए, 5 लाख का लगाए, पर यही नहीं मालूम पड़ता कि तुम आओगे कितने रे। दिक्कत तो यहां अड़ी पड़ी है ना। वो लोग कहते हैं कि लोग धूप में खड़े हैं, धूप में बैठे हैं, वहां बैठे हैं, हम मान रहे हैं, पर कितना सोचेगा आदमी, एक कैपेसिटी कितनी होती है। पत्रकार बंधुओं ने, बरहानपुर के जितने मीडिया है, जितनी सोशल मीडिया है, जितने पत्रकार बंधु हैं, सबको नमन करता हूं। आपकी कलम ने जो पहले दिन लिखा, क्या लिखा पहले दिन, सारी मीडिया की कलम ने जो लिखा बड़ा सुंदर लिखा कि बरहानपुर के लोगों ने या आयोजन समिति ने इतना नहीं सोचा था कि पहले दिन इतने आ जाएंगे। ये कलम लिखी है पत्रकारों की, और धन्यवाद आपकी कलम को, एक एक पत्रकार को, सोशल मीडिया, धन्यवाद, ये आपकी कलम लिख रही है। इतना सोचा नहीं कि पहले दिन लाखों में आ जाएंगे, दूसरे दिन इतने पहुंच जाएंगे, तीसरे दिन इतने आ जाएंगे, और आज छठा दिन तो तुमने कल्याण कर दिया। तीन घंटे की कथा होती है, सुबह से लोग धूप में एक जैसे खड़े हैं, प्रतिज्ञा कर कर की कथा सुनना है, सुनना है, सुनना है, एक जैसे बैठे हैं, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई पानी का टैंकर है उसके नीचे भी बैठे हुए हैं। आप देखो, कभी योग लगे, आप जितने बरहानपुर के लोग बाहर घूम रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा, तुम फोटो खींच खींच के बरहानपुर के व्हाट्सएपों पे डाल देना, तो इनको देखने को मिल जाएगा कि ऐसे भी भक्त हैं जो कहां कहां बैठकर कथा को सुन रहे हैं। फेसबुक पे डाल देना कि ये भक्त हैं, शंकर के ये भक्त हैं, ये ओघड़ी के गण हैं, कहां बैठे हैं, इतनी धूप में, इतनी धूप में।